हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे तीसरा दिन हमारे हिस्टोरिकल विलेज के टूर का। आज आपको लेकर चलते हैं बहुत ही यूनिक विलेज पुर्तगाल की, जिसको कैपिटल ऑफ पुर्तगीज चीज़ भी कहा जाता है। इस विलेज में सबसे बढ़िया चीज मिलता है पुर्तगाल का और इसका नाम है सेलोरिको दे बेरिया। ये विलेज सेरा दा एस्ट्रेला माउंटेन्स के स्टार्टिंग में ही है, मतलब कि ये नीचे ही है, माउंटेन्स के ऊपर नहीं है ये विलेज। ये विलेज गुआर्दा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाती है। इस व्लॉग के आखिर में कुछ आइडियाज बताएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि पुर्तगाल में आपको ग्रो होने में हेल्प करेगी। इसलिए आखिर तक जरूर देखना ये व्लॉग, आपके कई क्वेश्चनों का आंसर मिल सकता है इस व्लॉग में। तो अब व्लॉग शुरू करते हैं। होप करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा इस विलेज का। ये था आखिरी डे हिस्टोरिकल विलेजेस के टूर का। सो अब आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इस विलेजेस से आप कैसे ग्रो कर सकते हो। पहले आपको रियलिटी बता दें, आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन के कारण जो भी बिजनेस स्टार्ट हुए थे इस साल, वो सभी ही लॉस में जा रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस जो कि फूड के रिलेटेड है, मींस रेस्टोरेंट लाइन या फूड सेल कर रहे हैं लाइक अ मिनी मर्कादो और समथिंग एल्स, और जो टूरिज्म के रिलेटेड है बिजनेस लाइक सोवेनियर शॉप्स, गिफ्ट शॉप, और जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है लाइक उबर। हमारे लोग इस बिजनेस में भी बहुत हैं और ये बिजनेसेस टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। और कई और छोटे बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं इस साल, वो सारे बिजनेस बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए साल 1.5 साल अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का। और अब बात करते हैं हम इन हिस्टोरिकल विलेजेस की। ये विलेजेस गुआर्दा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाती हैं और ये विलेजेस मोस्ट विजिटेड विलेजेस हैं पुर्तगाल में। इस विलेजेस के लोग बता रहे थे
कि कोविड के पहले बहुत ही ज्यादा रश था, बहुत ही मूवमेंट थी इन विलेजेस में और अर्निंग का सोर्स बहुत था जो भी बिजनेस खुले हुए थे वहाँ पे। अब की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि सारे पुर्तगाल में ही बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और ये सारी विलेजेस डिपेंड थी टूरिस्ट पे और टूरिस्ट अभी ज़्यादा नहीं आ रहा है पुर्तगाल में। सिर्फ स्पेन का टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि ये विलेजेस बॉर्डर के पास हैं और स्पेन के लोग ट्रेवल कर लेते हैं पुर्तगाल में बाय रोड। और अब आपके साथ शेयर करते हैं कैसे सेटलमेंट कर सकते हो इन विलेजेस में आप आने वाले टाइम में, मतलब कि कोविड के बाद। पहले मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल पहली 20 कंट्रियों में आती है जहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं और ये 2014 में चुनी गई थी बेस्ट यूरोपियन कंट्री और 2017 में ये यूरोप की डेस्टिनेशन कंट्री मतलब के वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन कंट्री चूज की गई थी। ये इंफॉर्मेशन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है पुर्तगाल में वो आने वाले टाइम में इन विलेजेस की हेल्प से बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इन विलेजेस में टूरिस्ट भी सारा साल आता है और ये विलेजेस और कहीं जाने भी नहीं वाली, ये विलेजेस सदा ही वहाँ रहेंगी। मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको 6 महीने काम है या 6 महीने काम नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है क्योंकि टूरिस्ट इन विलेजेस को ही देखने आता है। और अब बात करते हैं कौन से बिजनेस और कौन से काम यहाँ पे सही रहेंगे आने वाले टाइम में। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो आप अकेले ही कर सको काम इन विलेजेस में। सबसे बढ़िया काम है यहाँ पे टूर गाइड का क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में आप गाइड कर सकते हो टूरिस्ट को और यहाँ पे जो लैंग्वेज ज्यादा मशहूर है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज। और इन टूर्स का टाइम पीरियड होता है 30 मिनट और 60 मिनट के बीच में और ये चार्ज करते हैं 5 यूरो से लेकर 15 यूरो तक। और सबसे बढ़िया बात यह है कि टूरिज्म कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हो और आप इंडिविजुअल भी अर्न कर सकते हो इन टूर्स से। और हमारे टूर गाइड ने बताया कि यहाँ पे नेपाली, बांग्लादेशी टूर गाइड भी हैं जो कि इंग्लिश में टूर देते हैं। और हमारे टूर गाइड ने बताया कि उसने ये काम पहले फ्री टूर से स्टार्ट किया था। फ्री टूर में ऐसा होता है कि आपने टूर देना होता है उस प्लेसेस का और आखिर में लोग आपको टिप देते हैं 5 यूरो, 10 यूरो, जो भी उनको अच्छा लगे उतनी टिप आपको दे जाते हैं। दिन के 70 यूरो से 90 यूरो के बीच में बन जाते हैं। फ्री टूर्स के साथ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उस प्लेसेस की और लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए और ये खुद का काम है। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप ग्रो कर सकते हो इस काम में। लोगों ने शुरुआत फ्री टूर से किया था, अब उनकी खुद की टूरिज्म कंपनीज हैं और अब ये जॉब देती हैं टूर गाइड्स को एंड परसेंटेज चार्ज करती हैं टूरिस्ट से और कई कंपनियां टूर गाइड से चार्जेस करती हैं। ये बिजनेस बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में और इन्वेस्टमेंट शुरुआत में सिर्फ हार्ड वर्क है और मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। दूसरा जो काम आप कर सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो अपनी आप, क्योंकि इन विलेजेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है माउंटेन्स के बीच में से रोड्स निकलती हैं और कई बार तो मैप में आप देखोगे विलेज बहुत ही साथ होती है बट माउंटेन के कारण बहुत ही घूमकर 10-15 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है उस विलेज में। इसलिए यहाँ पे टैक्सी सर्विस बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। इन विलेजेस में जो रहते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं स्पेन से, क्योंकि कई बार डिस्काउंटेड प्राइस पे लगी होती हैं बस की टिकट, सिर्फ 1 या 2 यूरो में ही मिल जाती हैं यहाँ तक आने के लिए। बट लोग आ तो जाते हैं, टूरिस्ट आ तो जाते हैं, पर ट्रैवल जब करते हैं फिर ये टैक्सी सर्विस यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने वापस मुड़ना होता है रात को। इस चीज को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी डिस्काउंटेड टिकट ली थी। फ्लिक्स बस नाम की कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है यूरोप में और ये कभी ना कभी 1 या 2 यूरो की टिकट दे देती है।
तो ये टूरिस्ट टैक्सी सर्विस यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए इन विलेजेस में, क्योंकि ये 7-8 विलेजेस हैं जो कि घूमनी होती हैं, इसलिए इस एरिया में आप प्राइवेट टैक्सी सर्विस शुरू कर सकते हो। मतलब अगर आपका बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ रिलेट करता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है पुर्तगाल में, आप इन विलेजेस में आके अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। रेस्टोरेंट लाइन भी अच्छी है, होटल लाइन भी अच्छी है यहाँ पे। और अब बताते हैं वो बिजनेस जो कि बहुत कंपटीशन में है और बहुत ही कम चांस है चलने के। पहले तो आ जाता है कैफे। पुर्तगेसी कैफे नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और विलेज में खुद उनके ही कैफे खुले हुए हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं, वो इसलिए एक तरह की फैमिली बनी हुई है, वहाँ पर ही जाके कॉफ़ी लेंगे और ड्रिंक करेंगे, इसलिए कैफ़े नहीं चलेगा। और अपना कोई ट्रेडिशनल शॉप नहीं चलेगा, जैसे कि इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी जो कुछ अपना खोलना चाहते हैं, जो सेल करना चाहते हैं, कोई क्लॉथ या फूड या ज्वेलरी, कुछ भी अपनी ट्रेडिशनल अपनी कंट्री की, वो चीज नहीं चलेगी। अगली इंफॉर्मेशन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनके लिए है। ग्वारदा डिस्ट्रिक्ट में ये विलेजेस पड़ जाती हैं और इन विलेजेस में आपको लैंड सस्ती मिल जाती है क्योंकि ये सिटी से थोड़ी सी दूर है। अगर आप घर लेना चाह रहे हो इस एरिया में तो मेरी राय ये है कि पहले जमीन खरीदो और फिर उस पे अपना घर बनाओ। आपकी कॉस्ट बन के 50 से 60 हजार के बीच में आपको 4 रूम का घर मिल जाएगा और इस चीज को आप अपना बिजनेस भी बना सकते हो और यही घर आप सेल भी कर सकते हो। लाख और 1.5 लाख यूरो में आपका सेल हो जाएगा। 60 से 70 हजार यूरो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और लाख 1.5 लाख में आपका घर आराम से निकल जाएगा। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है इस एरिया में। होप करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है व्लॉग तो लाइक जरूर करना इस व्लॉग को। अगले व्लॉग्स में आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो मेरा चैनल, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू व्लॉग आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो मेरा चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।